सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी खबर, एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में बताता हूं। इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक बार फिर से तालिबान की गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को लताड़ लगाई है। असल में पाकिस्तान के अंदर चीनी जो लोग हैं उन इंजीनियरों के ऊपर, चाइनीज़ इंजीनियरों के ऊपर हमले हो रहे हैं और कई आत्मघाती हमले हुए हैं, कई बम धमाके हुए हैं जिसमें कई चीनियों की मौत हुई है। लास्ट जो हमला हुआ था उसमें कई चीनियों की मौत हुई और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान ने तालिबान पर लगा दिया, जिसके बाद अब तालिबान भड़क गया और तालिबान ने कहा है कि चाइना और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन पहले से हैं और ये संगठन पहले से ये काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं बिना किसी बात के। एक बार फिर से पाकिस्तान ने कोई जवाब देने के बजाय सीधा अफगानिस्तान से ये और कह दिया कि हमारे मार्च के अंदर जो पाकिस्तान में मार्च हुआ था उसमें आत्मघाती जो हमला हुआ था उसके आतंकवादियों को आप हमारे हवाले कर दीजिए। यानी एक और इल्ज़ाम तालिबान के ऊपर पाकिस्तान लगा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का इलाका है, वहां पर आईईडी जमीन के अंदर बम छुपाया हुआ था जो फट गया और 4 से 5 पुलिस वालों की मौत हो गई है। उधर पाकिस्तान के पूर्व जनरल ने बड़ी बात कह दी है। कहा जा रहा है कि ये सीधा भारत के लिए धमकी है। जनरल ने यानी पूर्व जनरल ने कहा कि हमारी कोई फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, परमाणु पहले इस्तेमाल ना करने की कोई पॉलिसी नहीं है, यानी हम परमाणु का सीधा पहला ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंतजार किए बिना हम सीधा परमाणु दाग सकते हैं। भारत के लिए ये एक्सपर्ट धमकी बता रहे हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का रुख बदल सकता है, पाकिस्तान के हालात, जज्बात, सब कुछ ऐसे पलट सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सोना ही सोना निकल रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेको दिक माइनिंग। जी हाँ, रेको दिक माइनिंग यानी खदान चल रही है, वहाँ खुदाई चल रही है और वहाँ पर ईंधन मिला है और जो बड़ी चीज़ मिली है वो मिला है सोना। इतना सोना मिला है कि पाकिस्तान का भविष्य बदल सकता है। और आपको बता दूं कि इसमें फ़ायदे में रह गया सऊदी अरब। सऊदी अरब ने उस प्रोजेक्ट में पहले से ही इन्वेस्ट किया था, तो भाई साहब सऊदी अरब के बल्ले बल्ले हैं और अमेरिका की आंखें फट गई हैं। अमेरिका लोन देने के लिए, पाकिस्तान को लोन देने के लिए उतावला हो रहा है कि भाई हमसे लोन ले लो। अब देखते हैं कि पाकिस्तान करता क्या है। इस वक्त तो काया पलट हो सकती है और पाकिस्तान चमक सकता है। मेरे दोस्तों, भारत अंधाधुंध हथियार सभी देशों को बेच रहा था, ऐसे में भारत के हथियार गलत हाथों में पड़ गए हैं। यूक्रेन के अंदर भारत के हथियार पहुंचे हैं। रशिया ने अंदर ही अंदर नाराजगी जताई है। भारत सतर्क हो गया और भारत ने एक्सपर्ट से कहा है कि नजर रखो कि हमारे हथियार गलत हाथों में कैसे जा रहे हैं। अमेरिका के अलास्का के हिस्से में इस वक्त दुनिया भर की एयरफोर्स पहुंची हुई है और वहां भारत के फाइटर जेट राफेल भी पहुंचे हुए हैं। उधर देखिए, मोदी जी 56 इंच की छाती सिर्फ मुसलमानों को दिखा रहे हैं, लेकिन भारत की जमीन पर जो कब्जा कर रहा है उसको 56 इंच की पीठ दिखा रहे हैं। पीठ ऊपर होती है, सॉरी, पीठ दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत की सरजमीन ऐसा लग रहा है मोदी जी बेच चुके हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर से लेकर नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट्स में आपको खुद दिखा चुका हूं। गवाह हैं आप इस बात के कि सैकड़ों गांव भारत की सरजमीन के बिल्कुल ऊपर हमारी जमीन पर बसा चुका है गांव। रिपोर्ट आ चुकी है। भारतीय सेना के एक्सपर्ट और सेना के जवान और जनरल कह रहे हैं कि भारत को चारों तरफ से चीन घेर रहा है, लेकिन मोदी सरकार कर क्या रही है? चीन की लोलो पोचो कर रही है। लंबे समय के बाद चाइना के राजदूत भारत आ गए हैं। भारत में वो कहा जा रहा है कि कई फंक्शनों में भी अब हिस्सा लेंगे, पहुंचेंगे। भाई अब ऑफिशियली आ गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को आप देख सकते हैं, वो अपना परिचय पत्र जो है दे रहे हैं। आ चुके हैं चाइना के साथ रिश्ते। और चीन का सबसे बड़ा अखबार लिख रहा है, साउथ चाइना पोस्ट, कि मोदी अगर जीत गए तो मोदी जी से मिलने के लिए उतावले हैं शी जिनपिंग कजाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल महीने 2 महीने में कजाकिस्तान में चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे। तो बटन आपने दबाया है बीजेपी का
और बीजेपी ने बेच दिया है चीन को अपना देश और बनती है राष्ट्रभक्त। चीन को ला के दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे, कद्दू लाएंगे, ये तो और दे रहे हैं जाके। हाँ भाई साहब, कैसे हैं आप? उधर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ताइवान को हमसे आजाद करने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा। जो देश ताइवान को हथियार दे रहे हैं हम उनको मिटा देंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि ताइवान का चीन से अलग होना ऐसा है जैसे ऐलान जंग। सुनिए। सलाम। आप में से काफियों ने पूछा एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ कैसे ट्रेड करना है, तो आइए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन देखें। सबसे पहले तो एकदम साफ और समझने में आसान। ऐसा है जैसे ऐलान जंग। सुनिए। 谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨，自取灭亡。 चीन की सरकारी मीडिया ने खुद बताया है कि चीन की कैसी हवा संट हो गई। मेरे दोस्तों, फिलीपींस को समुद्र में परेशान करती है चीनी नौसेना। इस बार जब चाइना की नौसेना फिलीपींस की नौसेना के सामने पहुंची तो इस बार फिलीपींस के नौसैनिकों ने फौरन बंदूक तान दी, तो चीनियों को पीछे होना पड़ा। सारी हवा निकल गई और चीन के सरकारी अखबारों में खबर छप गई। उधर मेरे दोस्तों, चाइना का कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन दिमाग बहुत आगे चल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए। चाइना ने रोबोट ड्रोन और रोबोट हथियार, जी हाँ देखिए, उसकी पूरी ड्रिल दिखा दी है। उसके रोबोट मैदान जंग में लड़ने के लिए कितने सक्षम हैं उसका पूरा वीडियो दिखाया है कि किस तरह से वो सैनिकों को मदद देते हैं, किस तरह से दुश्मन के सैनिकों को यानी दुश्मन देश के सैनिकों को मात दे सकते हैं, कैसे उसके ड्रोन बम गिरा सकते हैं, किस तरह से उसके रोबोट टैंक खतरनाक तरीके से लड़ सकते हैं। यानी उसकी पूरी एक रोबोट टुकड़ी तैयार हो चुकी है। उधर मेरे दोस्तों, तस्वीर सामने आई है ताइवान के 2 कोस्ट गार्ड चाइना की एक शिप का यानी युद्धपोत का तेजी से पीछा कर रहे हैं। KD-162，这里是中华民国海巡署 PP-1洞洞39艇，现在对你广播，你已经进入金门近县市水域，严重影响我国海上交通安全局秩序，请你立即转向驶离，请你立即转向驶离。 मेरे दोस्तों, अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर चाइना बन चुका है। इससे पहले रूस सबसे ज्यादा अफ्रीका को हथियार देता था, लेकिन पूरे अफ्रीका को इस वक्त रूस से ज्यादा यानी सबसे ज्यादा चीन हथियार बेच रहा है। नॉर्थ कोरिया अलग ही भाई साहब तेवरों में है। नॉर्थ कोरिया ने जो खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट किया था उसका वीडियो जारी कर। मेरे दोस्तों, पुर्तगाल में एक्सरसाइज के दौरान, ड्रिल के दौरान 2 प्लेन आपस में टकरा गए, जिसमें एक पायलट की मौत बताई जा रही है। मेरे दोस्तों, मैक्सिको में बर्तानिया के एम्बेसडर ने मजाक मजाक में ऑटोमेटिक गन अपनी कार में मौजूद मैक्सिको के एक अधिकारी के ऊपर ही तान दी थी, मजाक मजाक में। ये वीडियो गलती से फिर पोस्ट भी हो गई, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद ब्रिटेन ने इस एम्बेसडर को अपने देश वापस बुला लिया है। मेरे दोस्तों, उधर तुर्की भौकाल काट रहा है। तुर्की का जो ड्रोन बैरक्टर TB2 है वो दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन बन चुका है जो उड़ते उड़ते रोल कर गया है। जी हाँ, कोई भी ड्रोन, आपके लिए जानकारी दे रहा हूं, कोई भी ड्रोन मुड़ तो सकता है लेकिन हवा में फ्लिप नहीं कर सकता, रोल नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता उड़ते उड़ते। यह काम दुनिया में पहली बार तुर्की के ड्रोन ने कर दिया है। देखिए कमाल का वीडियो।
Gold is one of the most reliable assets in history, and here at Bullions is where gold meets technology. Start by joining the digital gold revolution with Bullions. Our digital gold community allows you to invest in the finest gold and get yields from the active community in any size, from anywhere, whenever you want. By digitizing every size of gold you buy, you may secure मेरे दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट पहुंचे थे चाइना। 3 टापू को लेकर लफड़ा चल रहा है यूएई का ईरान से। ईरान उन तीनों टापुओं को अपना कहता है। सारे देश उसको ईरान का ही मानते हैं, लेकिन कुछ देश हैं, खासकर अरब देश, वो कहते हैं कि नहीं, वो यूएई का है। अब यूएई के प्रेसिडेंट जब चीन पहुंचे तो शी जिनपिंग के साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया चीन और यूएई ने कि वो तीनों टापू यूएई के हैं। इसके बाद भड़क गया है भाई साहब। दोस्त ऐसा गद्दारी कर देगा तो भड़केगा ही। चाइना पर बुरी तरह से भड़का है ईरान, और ईरान ने चीन के एम्बेसडर को ही समन कर लिया। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के ऊपर जो ईरान ने बड़ा अटैक यानी पलटवार किया था, उससे चिढ़कर यूरोपीय यूनियन ने एक और बड़ी पाबंदी लगा दी है ईरान पर। कहा जा रहा है कई पाबंदी लगाई है, साथ ही कहा जा रहा है वजह यह भी है कि ईरान ने रशिया को हथियार दिए हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की जान हलक में आ गई है। इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोबारा से वहां नामांकन हो रहे हैं, और अहमदी निजाद, वो शख्सियत जिसने अमेरिका को जड़ों से हिला दिया था, वो 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने नामांकन भर दिया है। और कहा जा रहा है कि काफ़ी टक्कर पर हैं और अहमदी निजाद इस बार ईरान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, सीरिया के ऊपर ड्रोन अटैक किया है तुर्की ने, और इस हमले में तुर्की के 4 अमेरिकी सपोर्टर सैनिक मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि चाइना जो रूस को सपोर्ट कर रहा है, उस सपोर्ट की वजह से ये जंग लंबी हो रही है और दुनिया के हालात अच्छे नहीं होंगे इससे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, ये भी इन्होंने कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अगर उन्होंने ये जंग ख़त्म करवा दी कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, तो ये बेवकूफ़ी होगी। स्विट्ज़रलैंड पीस सबमिट करने वाला है रूस और यूक्रेन के लिए। वो जंग ख़त्म करवाने के लिए एक मीटिंग करने वाला है स्विट्ज़रलैंड में। चाइना ने पहले ही कह दिया है कि इस मीटिंग में मैं शामिल नहीं होऊंगा, और चाइना नहीं गया तो यूएई और दूसरे अरब देश भी नहीं जा रहे हैं। सऊदी अरब ने ही मना कर दिया। तो इस पर ज़ेलेंस्की ने दर्द जताया है कि चाइना कई सारे देशों को पीस सबमिट में शामिल होने से रोक रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ये जंग बढ़ाने वाला कोई और नहीं, केवल अकेला अमेरिका है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अपने मुंह से सामने आके कह दिया कि हम पूरी तरह से परमिशन दे रहे हैं यूक्रेन को कि वो हमारे हथियार का इस्तेमाल करके रूस के अंदर हमला कर सकता है। In Washington, this alliance is bigger than it's ever been with the addition of 2 new members. It's stronger, it's more resilient, and more united. At the summit, we'll be taking concrete steps to bring Ukraine closer to NATO and ensure that there's a bridge to membership, a bridge that's strong and well lit. NATO will help build Ukraine's future force, one that can effectively deter aggression and defend against it as necessary. We'll advance Ukraine's integration with NATO. 32 countries are also negotiating individual bilateral security. ठीक इसी तरह से जर्मनी ने भी अपने हथियारों की परमिशन दे दी है कि उसका इस्तेमाल रूस के अंदर हमला करने के लिए कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इससे रशिया और बौखलाएगा और ये जंग और बढ़ जाएगी। अब आप खबर जान लीजिए, जैसे ही विदेश मंत्री ने अमेरिका के परमिशन दी कि ठीक है आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर कर सकते हैं, उसके कुछ ही मिनट बाद अमेरिका के हिमराज मिसाइलों को रूस के अंदर दागा था यूक्रेन में। उधर मेरे दोस्तों, रूस ने फिर भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और कह दिया कि 880 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन के सरजमीन पर हमने इस 2024 में अब तक कब्जा कर लिया है।
उधर जर्मनी के साथ ऐसा सीन हो गया है जैसा हॉलीवुड में होता है। इस पे तो लग रहा है कि हॉलीवुड की फिल्म जल्दी आ जाएगी। जर्मनी की सबसे पावरफुल मिसाइल, सबसे खतरनाक मिसाइल जर्मनी के वेयरहाउस से ही गायब हो गई और जर्मनी इस वक्त बौखलाया हुआ उसे ढूंढ रहा है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। एक ही रिपोर्ट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।